आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 7 का, और इस सबक का उन्वान है इंशाइया। बच्चों, इंशाइया एक मजमून है, लेकिन आम मजमून से अलग हटकर ये लिखा जाता है। इस मजमून में शगुफ्तगी का एहसास होता है, नएपन का एहसास होता है, साथ ही मुसन्निफ के असलूब बयान, उसका तर्ज तहरीर का तरीक़ा और उसका अंदाज़ बयान हमें इंशाइया में नज़र आता है। इस सबक में बच्चों इंशाइया की तारीफ़ दे रखी है, इंशाइया की तारीख़ दे रखी है, और उर्दू अदब में इंशाइया की हैसियत के हवाले से मुख्तसर मालूमात दे रखी है। साथ ही ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ इंशाइया मच्छर इस सबक के अंदर शामिल है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम इंशाइया के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं, इंशाइया क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है। दूसरा हिस्से के अंदर हमने ख्वाजा हसन निज़ामी, जिन्हें मुसव्विर फ़ितरत भी कहा जाता है, इनके हवाले से हमने मालूमात हासिल की, ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की है। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया मच्छर का मुताला करेंगे। इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस इंशाइये मच्छर से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मच्छर। बच्चों, इंशाइये की तारीफ़ जब हम हासिल कर रहे थे, जो सबक का पहला वीडियो था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इंशाइया के अंदर जो खासियत पैदा होती है, जो तासुरात पैदा होते हैं, वो उसके मुसन्निफ की वजह से होते हैं। मुसन्निफ का जो अंदाज़ होता है, बात में बात को बदल देने का, बात से बात निकालने का जो हुनर होता है, वही इंशाइये को आला दर्जे का इंशाइया बनाता है। हसन निज़ामी को मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है, फ़ितरत का मुसव्विर कहा जाता है, और ये बात इनके ऊपर बहुत ठीक और सही सटीक मालूम होती है। आपने बहुत खूबसूरत इंशाइये लिखे हैं, छोटे छोटे इंशाइये लिखे हैं। आपको बात से बात पैदा करनी आती थी, बात के अंदर नए असलूबों का इस्तेमाल करना आपको आता था, तर्ज तहरीर और बात करने का तरीक़ा आपका सबसे अलग था, सबसे जुदागाना अंदाज़ था। हम मच्छर का मुताला करेंगे और इस मुताले के अंदर हमें समझ आ जाएगा कि इनका असलूब बयान क्या है, हसन निज़ामी किस आसानी से, किस सादगी से अपनी बात को कहते चले जाते हैं। शगुफ्तगी पूरी की पूरी इंशाइये में उनकी बनी हुई है, पूरे अंदाज में वो मच्छर के बारे में बात कर रहे हैं। मच्छर की तरफ से भी वो बात करते हैं, मच्छर की तरफ से भी आप बता देते हैं कि मच्छर क्यों परेशान करता है, क्या उसके मानना है, इंसान को किस नज़रिए से देखता है, और साथ ही इंसान का नज़रिया मच्छर के लिए क्या है, क्या सोचता है और क्या क्या तरकीबें मच्छर को मिटाने के लिए लगाता है। वो सारी बातें आपने खूबसूरती से इस इंशाइये में शामिल की है। मैंने आपको बताया है पूरे के पूरे इंशाइये में शगुफ्तगी बनी हुई है, इख्तिसार के साथ लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत लिखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं इंशाइया मच्छर, जो ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। ये मच्छर आपको नज़र आ गया होगा। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं, ये भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है। ये नज़र आ रहा है आपको मच्छर, काफ़ी सामना पड़ा होगा आपका ज़िंदगी के अंदर इस मच्छर से। कदम कदम पर मुकाबला करना पड़ता है, कदम कदम के ऊपर इसके सामने हथियार उठाने पड़ते हैं, नई नई तरकीबें निकालनी पड़ती हैं मच्छरों से बचने के लिए, लेकिन हम बहुत कम मौके के ऊपर ही कामयाब हो पाते हैं। ज़्यादा कामयाबी इस छोटे से काले भुतरे को मिलती है, जिसकी लंबी लंबी टांगें हैं, अजीब व गरीब चेहरा है और बड़े बड़े इसके पर हैं, जो नाक के अंदर, कान के अंदर आवाज़ लगाता हुआ आ जाता है, भिनभिनाता है और उसके बाद अपने हथियारों से हमें ज़ख्मी कर देता है। हसन निज़ामी कहते हैं, ये भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर दी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बिल-इत्तेफाक इससे नाराज़ हैं। यानी ये जो अलग अलग मज़हब के लोग हैं, आपस में खूब तफरीक़ें करते हैं, खूब दूर दूर रहते हैं, किसी बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ नहीं होते, एक राय नहीं होते, हर बात में झगड़ा करते हैं। लेकिन मच्छर एक ऐसी चीज़ है जिसने सभी की राय एक कर दी है, सभी को अपना साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। अब कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं है, कोई ईसाई और सिख का फ़र्क नहीं है, कोई छोटे बड़े का फ़र्क नहीं है, कोई काले गोरे का फ़र्क नहीं है। सारी तफरीक़ें मच्छर ने ख़त्म कर दी हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का बच्चों मैं बता चुका हूँ, अंदाज़ बड़ा निराला है, बात से बात पैदा करेंगे और
कई तरह के पैगामात अपनी इस तहरीर के ज़रिए हमारे लिए छोड़ते चले जाएंगे। हमें उन पैगामों को भी बच्चों पकड़ते रहना है और समझते रहना है इस इंशाइये को, मच्छर को। तो जो हिंदू मुसलमान हैं, ईसाई यहूदी हैं, वो अपनी सारी तफरीकें छोड़कर इत्तेफाक कर लेते हैं, बिल इत्तेफाक मच्छर से नाराज़ हैं, सारे के सारे नाराज़ हैं। हर रोज़ उसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं। मुहिमें यानी महाज तैयार किए जाते हैं, तैयारी की जाती है इससे मुकाबले के लिए। अपने अपने हथियार ले आते हैं, सब अपने अपने औजार ले आते हैं कि किस तरह से इस मच्छर को पस्त किया जाए, किस तरह से इस मच्छर से मुकाबला किया जाए। खूब तैयारियां होती हैं। कहते हैं हज़ारों हर रोज़ उसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। मच्छरों का जो जनरल है उसके सामने किसी की नहीं चलती। रोज़ तैयारी करते हैं कि इससे मुकाबला करेंगे मच्छरों से। शिकस्त पर शिकस्त हुई चली जाती है और मच्छरों का लश्कर बढ़ता चला जाता है। हम तैयारी करते हैं मच्छरों से मुकाबले के लिए कि आज हम मच्छरों को नहीं छोड़ेंगे। आज हमने गुड नाइट भी लगा दी है, आज हमने दूसरी मशीनें भी लगा दी हैं, मसाले भी हमने बहुत सारे तैयार कर लिए हैं, हमने जालियां भी मच्छरों को रोकने के लिए लगा दी हैं, और भी बहुत सारे इंतज़ाम हम कर चुके हैं। अब मच्छर हमारे पास नहीं आएंगे, अब मच्छर हमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा हमारी शिकस्त होती है, शिकस्त पे शिकस्त होती चली जा रही है और मच्छरों का लश्कर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोई उसको नहीं रोक पाता। ज़रा सा जाली में से छेद हुआ और मच्छर आपकी रज़ाई के अंदर घुस जाता है, आपके बिस्तरों में घुस जाता है और काटना शुरू। थोड़ी देर के लिए गुड नाइट तुम्हारा बंद हुआ, उसका असर ख़त्म हुआ और मच्छर फिर दोबारा आपके पास आ जाते हैं। कहीं से कोई हिस्सा आपके शरीर का खुला रह गया, मच्छर फौरन आकर उस जगह के ऊपर अपना डंक लगा देते हैं, आपको पकड़ लेते हैं। ज़रा सी भी उसके अंदर देर नहीं करते और दरेग नहीं करते, छोड़ते नहीं है, फौरन आपके ऊपर हमला करते हैं। और आप जो पूरी तैयारी से खड़े हुए हैं, मच्छरों के जनरल के आगे आपकी कुछ नहीं चलती, मच्छरों की फौज के आगे आपकी कुछ नहीं चलती, आपकी ही शिकस्त होती है। इतने बड़े डील डोल का इंसान जरा से भुंगे पर काबू नहीं पा सका। तरह तरह के मसाले भी बनाता है कि उनकी बू से मच्छर भाग जाएं, लेकिन मच्छर अपनी यूरिश से बाज नहीं आते। यूरिश यानी हमला। तरह तरह के मसाले बनाए जाते हैं, तरह तरह की तरकीबें लगाई जाती हैं, खूब सोचो फिक्र चलती है। लेकिन इतने बड़े डील डोल का इंसान, बड़ा सारा हट्टा कट्टा ताज़ा इंसान, इतने से मच्छर से मुकाबला नहीं कर सकता, उससे हार जाता है। एक छोटे से मच्छर का वो सामना नहीं कर सकता। वो मच्छर ही इंसान को हरा देता है। कभी अपने खुद के हाथों पे मारता है, कभी खुद के गालों पे चाटा मारता है। वो मच्छर इंसान को परेशान करे रखे हुए है। तो तरह तरह के मसाले भी बनाता है, लेकिन उसके मुंह से मच्छर भाग जाए, बदबू से मच्छर भाग जाए, लेकिन मच्छर भागने का नाम नहीं लेते। लेकिन मच्छर अपनी यूरिश से बाज नहीं आते हैं और नारे लगाते हुए आते हैं। बेचारा आतमजाद हैरान रह जाता है और किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब मच्छर कह रहे हैं हसन निज़ामी के खूब तरीके इस्तेमाल कर लेते जाते हैं मच्छरों को रोकने के लिए, लेकिन मच्छर काबू में नहीं आते। मच्छर आते हैं और नारे लगाते हुए आते हैं, चिल्लाते हुए आते हैं, भिनभिनाते हुए आते हैं। आप देख लीजिए, सारा शोर शराबा बंद करके, सारा शोरगुल बंद करके आप महसूस कीजिए, जब मच्छर आपके आसपास हो तो उसकी भिनभिनाहट से आपको पता चल जाएगा कि कोई मच्छर आपके आसपास है। भिनभिनाता है वो आपके कान के पास, तो वो नारे लगाते हैं। जो उसका भिनभिनाना है उसको हसन निज़ामी कह रहे हैं कि गोया वो नारे लगाता हुआ चक्कर लगा रहा है और अपनी फतेह के नारे लगा रहा है। बेचारा आदमजाद हैरान रह जाता है और किसी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आदमजाद हमें कहा गया, इंसानों को कहा गया है, आदमजाद आदमी की औलाद यानी इंसान इतना बड़ा होकर, इतना ताकतवर होकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक, बड़ी बड़ी चीज़ों का मालिक, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमता है, लेकिन इतने से मच्छर से वो पार नहीं पा सकता, उस मच्छर से मुकाबला नहीं कर सकता। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे गोरा हो या काला हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी मच्छर का मुकाबला नहीं कर पाता। वो अपनी तफरीकों को मिटा देते हैं मच्छरों को मुकाबले के लिए। सब एक होके मच्छर को अपना दुश्मन बनाते हैं।
अमीर गरीब, अदना आला, बच्चे बूढ़े, औरत मर्द, कोई उसके वार से महफूज नहीं है। यहां पर मुतजाद भी दे रखे हैं बच्चों, अमीर गरीब, अदना आला, बच्चे बूढ़े, औरत मर्द, कोई भी उसके वार से बच नहीं सकते। मच्छर से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे बूढ़ा हो तब भी वो काटेगा, बच्चा हो तब भी वो काटेगा, अमीर शख्स है, बहुत पैसे वाला है, बहुत रुतबे वाला है, उसके भी मच्छर काटेगा, और एक जो गंदा संदा बैठा हुआ है, फकीरी इख्तियार करे हुए है, मच्छर उसके भी काट लेता है, उसके ऊपर भी मच्छर रहम नहीं करता। तो चाहे कोई भी हो, दुनिया का हर शख्स मच्छर से परेशान है, और मच्छर किसी को नहीं बख्शता, सबको अपना दुश्मन माने हुए सबके ऊपर हमले करता है। यहां तक कि आदमी के पास रहने वाले जानवरों को भी उनके हाथ से ऐजा है, ऐजा यानी दुश्मनी है, उनके बुरे लगते हैं उनको जानवर भी, उनको भी नहीं छोड़ता। इंसानों को, यहां तक कि आदमी के पास रहने वाले जानवरों को भी उनके साथ ऐजा है, वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। इंसानों को तो परेशान कर रखा है, साथ ही जानवरों के ऊपर भी हमला करते हैं। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही यहां पर हसन निजामी ने, वो कह रहे हैं कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। मच्छर के जरिए बात को कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें पैगाम दे रहे हैं कि दुश्मन के दोस्त जो हैं उनसे भी आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर आपके दुश्मन हैं तो आप देखते हैं, अगर कोई उसके पास घुलता मिलता है, आपके दुश्मन के पास बैठता है, करता है, तो वो कभी आपको धोखा दे सकता है। उससे आप दूर रहें, होशियार रहें, अपने आप को बचा कर रखें। दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन होता है। तो मच्छर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। जानवर जो हमारे साथ रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, वो उनको भी काटते हैं, क्योंकि इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं मच्छर, और जानवर हमारे दोस्त है, तो मच्छरों के लिए वो जानवर भी दुश्मन हो गए, उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी वो काटते फिरते हैं। इन जानवरों ने मेरे दुश्मन की इताअत की है तो मैं उनको भी मज़ा चखाऊंगा। इताअत यानी हुक्म मानना, उसके ताबेदारी में आ जाना, और अदना यानी छोटा होता है, और आला यानी बड़ा होता है। मैंने अभी आपको बताया मुतजाद है, अमीर गरीब, अदना आला। तो जानवरों को भी नहीं छोड़ता, वो कहता है कि इन जानवरों ने मेरे दुश्मन की इताअत की है, मेरे दुश्मन को अपना मालिक माना है, तो मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा, इनसे भी मैं बदला लूंगा, इनके भी मैं पीछा पड़ा रहूंगा। आदमियों ने मच्छरों के खिलाफ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। एजिटेशन, तहरीक। यहाँ पर बच्चों इस इंशाइये में बहुत सारे अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें आपको लिखना भी है, अमली काम के तहत ये आपको दिया जाएगा। भी आया था, मच्छरों के जनरल के आगे हम लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, तो वो जनरल जो है वो भी अंग्रेज़ी अल्फाज है। यहाँ पर आया है एजिटेशन। एजिटेशन के माने होते हैं तहरीक के, कोई तहरीक होती है उसको एजिटेशन कहा जाता है, आंदोलन को एजिटेशन कहा जाता है। तो इन्होंने, मच्छरों ने इंसानों के खिलाफ एजिटेशन शुरू कर रखी है। और इंसान भी कम नहीं है, इंसान भी मच्छर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। मच्छर तो मुकाबला कर ही रहे हैं, इंसान भी मच्छरों को दबाने की, उनको मारने की कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हर शख्स अपनी समझ और अकल के मुवाफिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रखकर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर किसी की कुछ परवाह नहीं करता। मच्छर इंसानों को खाता है, इंसानों को परेशान कर रखा है, खून चूस लेता है इंसानों का, लेकिन इंसान भी कम नहीं है। इंसानों ने भी मच्छरों के खिलाफ महाज खोल रखे हैं, मुहिमें चला रखी हैं, तरह तरह से मच्छरों को बदनाम किया जाता है। अभी मच्छर की जुबानी शुरू हो गई है। मच्छर का नज़रिया यह है कि इंसान हमें बदनाम करता है, तरह तरह की बीमारियों का सबब हमें मान लेता है, तरह तरह की बुराइयों का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देता है। हालांकि गंदगी की वजह से वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान को तो इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ चीज़ मिलनी चाहिए। वो अपनी नाकामियों को मानता ही नहीं है, अपनी नाकामियों के इल्ज़ाम भी दूसरों के ऊपर लगा देता है। तो मैं उसको मिल गया, मच्छर उसको मिल गया इंसान को, अब अपनी नाकामियों की बदौलत जो बीमारियां फैलती हैं, जो वबाएं आती हैं, उनका इल्ज़ाम भी मच्छरों के सर पे आहिद कर देता है, और फिर दूसरे लोगों को भड़काता है, जोश दिलाता है कि मच्छरों को ख़त्म करना है, मच्छरों को इस दुनिया से मिटाना है। कोशिश में लगा रहता है इंसान मच्छरों को मिटाने के लिए, लेकिन मच्छर, उसको किसी की भी कोई परवाह नहीं है।
नहीं देखता वो मुड़कर। अगर कोई मुहिमें चला रहा है तो चलाता रहे, महाज चलाता है तो चलाता रहे, उसको तो इंसान को काटना है तो वो हर हालत में काट के ही रहेगा, वो इंसान को बख्शने वाला नहीं है। इन मुहिमों से, इन जोर आजमाइश से मच्छर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे आते हैं। ताउन ने गड़बड़ मचाई तो इंसान ने कहा कि ताउन मच्छर और पिस्सू के जरिए फैलता है। ताउन एक बीमारी का नाम है, वबा का नाम है, जो बुखार आने के बाद होती है, और प्लेग इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। प्लेग की बीमारी है ये। ताउन ने गड़बड़ी मचाई यानी जब बीमारी फैली तो इंसान ने कहा कि ये बीमारी ताउन मच्छर और पिस्सुओं के जरिए फैलती है। मच्छर और पिस्सुओं को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। उनको फना कर दिया जाए तो ये होलनाक वबा दूर हो जाएगी। इंसानों ने ताउन का जिम्मेदार मच्छरों को बताया और साथ में शुरुआत भी कर दी कि इंसानों ने शुरुआत कर दी कि मच्छरों को खत्म कर दिया जाए, इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दो। मच्छर खत्म तो ये वबा भी खत्म हो जाएगी, ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। मलेरिया फैला तो उसका इल्जाम भी मच्छर पर आयद हुआ। इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी गुल मचाने लगे कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, और ऐसी तदबीरें निकाली जिनसे मच्छरों की नस्ल ही मुनक़ता हो जाए। लेकिन मच्छरों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। ताउन फैला तो मच्छरों के ऊपर इल्जाम लगाया गया, मलेरिया फैला तो मच्छरों के ऊपर इल्जाम लगाया गया, और काले गोरे वहां पर आई थी। बच्चों, हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बारे में बात कर रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए, अपने जाति लड़ाई झगड़े छोड़कर सब एक हो गए। अब यहां पर है गोरे और काले की तफरीक के बारे में भी हमारा ध्यान दिला दिया है हसन निज़ामी ने। बहुत आला ख्याल रखते थे आप, वसी नज़रिया रखते थे, बड़ा नज़रिया रखते थे, दुनिया भर की किताबों का आपने मुताला किया है और हर मौजू के ऊपर आपने लिखा है, हर चीज़ के ऊपर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मौजू हमारी नज़र से नहीं गुजरा जहां हसन निज़ामी ने कुछ ना कुछ नहीं लिखा हो। बहुत सारे ऐसे मौजूआत हैं, छोटे छोटे मौजूआत हैं जिनके ऊपर ख्वाजा हसन निज़ामी ने इंशाइया लिखे हैं। तो नज़रिया, आपका नज़रिया जो है बड़ा वसी नज़रिया है। यहाँ पर आप काले गोरे की तफरीक जो मगरिबी आलम के अंदर ज़्यादा है, उस तफरीक के बारे में भी तवज्जो दिला रहे हैं, वहाँ भी आप ध्यान खींच रहे हैं और ये कहते हैं कि इस सिरे से उस सिरे तक, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक काले गोरे लोग भी एक हो गए, जो वैसे तो लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर तारी रहते हैं, एक दूसरे को दबाने के शौकीन रहते हैं, लेकिन जब मच्छर की बात आई तो सब एक हो गए और एक होकर उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, और ऐसी तदबीरें निकालने लगे कि वो मच्छरों की नस्ल मुनक़ता कर दे। मुनक़ता यानी कता कर देना, तोड़ देना, अलग हटा देना। नस्लें तोड़ने पर आमादा हो गए, नस्लें ख़त्म करने के ऊपर ये लोग आमादा हो जाते हैं। मच्छर भी ये सब बातें देख रहा था और सुन रहा था, और रात को डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पायनियर को आकर देखता और अपनी बुराई के हरूफ पर बैठकर उस खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल जाता जो इंसान के जिस्म से या खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। अब मच्छर भी जो है कम नहीं है, दोनों तफरीक, दोनों फिरके जो हैं अपनी ताकत लगाए हुए हैं। मच्छर इंसान की हर तदबीर को उल्टा करने पर तुला हुआ है, हर हाल में इंसान का खून चूसने के ऊपर लगा हुआ है, इंसान के खून का प्यासा है, और इंसान भी मच्छरों के लिए मुहिमें चला रहा है, महाज चला रहा है, तरह तरह के मसाले बना रहा है, दवाइयाँ बना रहा है, लेकिन दोनों आपस के अंदर जुस्तजू में लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब मच्छर का नज़रिया सामने आ रहा है कि मच्छर भी ये बातें देख रहा था। पायनियर एक अखबार का नाम है, इस अखबार में कहीं मच्छरों के ख़िलाफ़ कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक डॉक्टर साहब बताए उनकी मेज़ के ऊपर यह अखबार रखा हुआ है। मच्छर ने देखा इस अखबार को और उसको अपनी बुराई नज़र आ गई। अब ये बता रहे हैं, तंज़ वाले अंदाज में बता रहे हैं, हल्के बच्चों, इंशाइया के माने हैं बात से बात निकालना, इबारत आराई का माने इंशाइया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजमून लिख रहे हैं मच्छर के ऊपर, लेकिन उसको दिलकश कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए, तो मच्छर का नज़रिया भी यहाँ पर दिलकश बनाने के लिए पेश कर दिया है, इस इंशाइया को खूबसूरत बनाने के लिए पेश किया है। तो मच्छर अपनी बुराई के रूप पर बैठकर और उसके ऊपर खून की नन्ही नन्ही बूंदें छोड़ देता है।
यानी इंसान कह रहा है ना कि मच्छरों को ख़त्म कर दो, मच्छरों को बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो। मच्छर कहता है अच्छा मुझे बर्बाद करोगे, मुझे तहस नहस करोगे, मुझे ख़त्म करोगे, ठीक है कैसे करोगे? तो वो दिखाते हैं कि ये देखो, ये अखबार के अंदर, रिसाले के अंदर इसमें ये इबारत लिख रही है, इस इबारत में मच्छर को ख़त्म करने के तरीके लिखे हुए हैं। मच्छर ठीक है मुझे ख़त्म कर दो। वो इंसान की जो ख़त्म करने का तरीका निकाल रहा है, जो तरीका पढ़ रहा है, उसी का खून चूस कर आया और उसी जगह के ऊपर उस खून की नंदी बूंदे टपका देता है, जैसे मच्छर भी मजे ले रहा हो कि बिगाड़ लो मेरा, क्या बिगाड़ना चाहते हो, कर लो जो करना चाहते हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। गोया अपने फायदे की तहरीर से इंसान की उन तहरीरों पर शोखियाना रिमार्क लिख जाता कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी खुद मनी मन सोच रहा है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ भी तुम बुरा नहीं कर सकते, खूब कोशिशें कर लो। पायनियर मशहूर अंग्रेज़ी अखबार, ये बच्चों फिर से अंग्रेज़ी अल्फाज आया है, अंग्रेज़ी अदब से लिया गया है और मैंने आपको बताया कि आपको इनको लिख लेना है। यहाँ है शोखियाना रिमार्क लगा देना, शोखियाना शोखी के अंदाज में, चहल के अंदाज में, हल्की सी खुशी के अंदाज में, शगुफ्तगी के साथ वहाँ रिमार्क लगा दिया कि ठीक है मुझे ख़त्म करना चाहते हो ना, कर लो, जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जितना तुम कर सकते हो काम, वो काम कर लो। मेरे देखो तुम कितनी हिम्मत है कि तुम मुझे मिटाने की तदबीरें बना रहे हो और फिर भी मैं तुम्हारा खून चूस रहा हूं और तुम्हारे खून को उस जगह के ऊपर लगा भी देता हूं, मैं रिमार्क लगा देता हूं कि ठीक है मुझे ख़त्म कर दो। और फिर कहता है कि मियाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है, कूड़े करकट मेल कुचेल से पैदा होता और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है, और बुज़दिली तो देखो उस वक्त हमला करता है जब को हम सो जाते हैं। सोते पर वार करना, बेखबर के चिरके लगाना मर्दानगी नहीं है। चिरके लगाना ये मुहावरा है, यहाँ पर ज़ख्म लगाना, नुकसान पहुँचाना। चिरका होता है कोई कट लगा देना, तो यहाँ ज़ख्म लगाने के लिए चिरका लगाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसान कहता है कि कूड़े करकट में, मेल कुचेल में पैदा होता है, गंदी नालियों के अंदर परवान चढ़ता है, गंदी चीज़ों के अंदर रहता है, और इसकी बुज़दिली देखो कि रात को जब सो जाते हैं तब हमारे ऊपर आता है। दिन में आकर बताए जो हम मुकाबला कर रहे हैं, रात को हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उस हमले का जवाब नहीं दे पाते। तो बड़ा बुज़दिल है, बेखबर के चिरके लगाता है, ये कोई मर्दानगी थोड़ी है। सूरत तो देखो, काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शान शौकत का वजूद और आदमी जैसे गोरे चिट्टे खुश वज़ा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत इसी को कहते हैं। और साथ ही उसकी रंगत भी बता दी कि ये देखो काला भुतना, लंबी लंबी टांगों वाला, बेडोल चेहरा, अजीब व गरीब आँखें, ऐसे चेहरे वाला इंसान जैसे लंबे डील वाले गोरे चिट्टे शख्स के साथ मुकाबला कर रहा है, बड़ी वज़े कते वाले इंसान के साथ मुकाबला करता है। इसकी औकात है इसी हमारे सामने खड़े होने की, इसी को जहालत कहते हैं। ये जहालत बता दी गई है इसकी। तो बच्चों बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, शगुफ्तगी के साथ ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी बातों को पेश करते हुए आगे चले जा रहे हैं, अपनी बातों को पेश करते हुए चले जाते हैं। आगे आ रहे हैं हम। मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है। या अब यहाँ पर ख्वाजा हसन निज़ामी मच्छर की राय का इजहार कर रहे हैं कि इंसान की राय तो बता दी कि इंसान क्या सोचता है। इंसान कहता है कि ये रात को आता है, हमारे ऊपर हमला करता है, छुपकर हमला करता है, अगर दम है तो दिन के अंदर मुकाबला करें। अब ख्वाजा हसन निज़ामी मच्छर की तरफ से कहते हैं, बोले मच्छर की सुनो तो वो अलग ही बात कहता है, वो आदमी को खरी खरी सुनाता है। खरी खरी सुनाना, बातें सुनाना, साफ साफ सच्चाई से साफ गोई बता देना, ताने मारना, तजले करना, ये खरी खरी मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मुहावरों के ज़रिए बच्चों बात को आसानी से पेश कर दिया जाता है और तहरीर को दिलकश बना लिया जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, उन्हें आप देखते रहें, समझते रहें। तो मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए, ज़ात सिफात ना देखिए, मैं काला सही बदरौनक सही, मगर ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और आप क्यों कर आपकी नाक में दम करता हूँ। मच्छर कह रहा है, अभी पहले इंसान की बात हो गई, अब जब मच्छर की बात हुई तो वो कहता है
खरी खरी इंसान को ही सुनाता है, बल्कि बातें इंसान को ही ताने मारता है कि बहुत अपनी बड़प्पन की बातें करते हो, अपने आप को बड़ा बताते हो, अपने आप को गोरा चिट्टा ताज़ा बताते हो, बड़ा ताकतवर बताते हो, और ज़रा से मच्छर से हार जाते हो। मैं काला सही, आप मुझे काला कह रहे हो, आप मुझे भुतना कह रहे हो। ठीक है, मैं काला सही, भुतना सही, लेकिन आपकी तो नाक में दम कर देता हूं ना। मैं आपसे तो कभी मैंने हार नहीं मानी, कभी भी मैं आपसे पीछे नहीं हटा। क्या कहता है? मगर ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूं। बहुत बहादुर हूं मैं। मुझे तुम कमज़ोर कह रहे हो, मुझे बुज़दिल कह रहे हो। मैं बुज़दिल नहीं, बहादुर हूं। बड़ी बहादुरी से आपका मुकाबला करता हूं। आप इतने बड़े सारे हो, लंबे चौड़े हो, और मैं इतना सा हूं, फिर भी मैं आपके सामने से पीछे नहीं भागता, पीठ नहीं दिखाता। यह इल्ज़ाम सरासर गलत है कि बेखबरी में आता हूं और सोते में सताता हूं। यह तो तुम अपनी आदत के मुआफिक सरासर नाइंसाफ़ी करते हो। अब बच्चों, यहां पर इंसान की खसलत के बारे में बात की जा रही है, आदत के बारे में बात की जा रही है। मच्छर के ज़रिए कह रहे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी कि इंसानों की आदत होती है कि वो नाइंसाफ़ी करते हैं। नाइंसाफ़ी, बेईमानी कर लेना, दूसरों के ऊपर जुल्म करना, चीज़ें ले लेना, सामान ले लेना, एक दूसरे के हकूक़ को दबाना। ख्वाजा हसन निज़ामी ने छोटी छोटी इबारत के ज़रिए, छोटे छोटे जुमलों के ज़रिए माने पैदा किए हैं। हर जगह हमें नसीहत करते रहते हैं, हर जगह हमें समझाते रहते हैं। आपका खुद का कहना है बच्चों, ख्वाजा हसन निज़ामी खुद कहते हैं कि अगर आप सूफियों की बात देखेंगे तो वहाँ भारी भरकम किताबें मिलेंगी, बड़े बड़े आपको आराइश मिलेगी, बड़ी बड़ी भारी भारी बातें मिलेंगी, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। आम अक्ल वाला, कम अक्ल वाला इंसान उसको नहीं समझ सकता, सूफियों की बातों को नहीं समझ सकता। तो मैं इस तरह का कलाम लिखता हूँ, छोटे छोटे मानों से माने पैदा करता हूँ कि इंसान सूफियों की बातों के बगैर इन मेरी बातों से उन सूफियाना बातों को समझ जाए, उस अंदाज को समझ जाए जो मैं बताना चाहता हूं, उस फिक्र को समझ जाए जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जो नाइंसाफ़ी करते हैं, उन नाइंसाफ़ी करने वालों से कह रहे हैं कि इंसानों की आदत है तो इस आदत को छोड़ दीजिए, इस आदत को दूर हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। यह सरासर इल्ज़ाम गलत है कि बेखबरी में आता हूं और सोते में सताता हूं। यह तो तुम अपनी आदत के मुआफिक सरासर नाइंसाफ़ी करते हो। हज़रत, मैं तो कान में आकर अल्टीमेटम दे देता हूं। अल्टीमेटम, पहले से आकर वाक़या बता देना, पहले से होशियार कर देना, वो अल्टीमेटम होता है। यहां भी बच्चों अंग्रेजी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ को भी आपको लिख लेना है। मच्छर कहता है कि तुम कहते हो कि मैं छुपकर हमला करता हूं, तो आपका इल्ज़ाम गलत है और तुम अपनी फितरत के मुताबिक नाइंसाफ़ी करते हो, झूठे बहतान लगाते हो, झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। मैं तो पहले आता हूं और कान के अंदर अल्टीमेटम देता हूं, मैं बोलता हूं आपके कान में। मच्छर जब काटता है तो काटने से पहले आपके कान के पास आकर भिनभिनाता है, तो मच्छर उस भिनभिनाहट को ही अल्टीमेटम कह रहा है कि मैं आपको अल्टीमेटम देता हूं, मैं बता देता हूं कि हमला होने वाला है, होशियार हो जाओ। अब तब भी होशियार नहीं हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। वो कहता है कि मैं तो कान में आकर अल्टीमेटम दे देता हूं कि होशियार हो जाओ, अब हमला होता है, तुम ही गाफिल रहो तो मेरा क्या कसूर। ज़माना खुद फैसला कर देगा कि मैदान जंग में काला भुतना लंबे लंबे पाँवों वाला बेडोल फतेह याब होता है या गोरा चिट्टा आन बान वाला। मैं डरपोक नहीं हूं, बुज़दिल नहीं हूं। पहले कान में आकर अल्टीमेटम देता हूं और उसके बाद भी जब आप होशियार नहीं होते हो तब हमला करता हूं, बोलकर हमला करता हूं, पीछे से हमला नहीं करता। और आप खुद ही गाफिल हो जाते हो, अगर आपको खुद को होश नहीं रहे, खुद अपना ध्यान नहीं रखो, गाफिल होकर पड़े रहो, तो फिर मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों इल्ज़ाम देते हो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कसूर है तो फिर ये ज़माने पर छोड़ दो, दानिश्वरों पर छोड़ दो, वो इंसाफ करेंगे, वो खुद देख लेंगे कि कौन जीतता है। हमारी लड़ाई हो रही है, आप इंसान हो, बड़े डील डोल वाले गोरे चिट्टे इंसान हो, गोरा चिट्टा आन बान वाला इंसान है, और मैं अदना सा काला भुतना हूं। लड़ाई हो जाती है, जंग कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और आप देखिए कि मच्छर रात को आपके घर में आके आपसे खुद से ही आपकी गालों पर चांटे पड़वाता है, आपके हाथ पैरों पर वो खुद से ही चांटे पड़वाता है। इतना ताकतवर जबकि है अदना सा, तो वो आपसे आगे निकल जाता है। मेरे कारनामों को शायद तुमको खबर नहीं है, इस पर्दे दुनिया पर क्या क्या जौहर दिखाए हैं मैंने। मच्छर कहता है कि मैंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं,
बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है, बड़े बड़े सरकशों को मैंने सीधा कर दिया है, बड़े बड़े जालिमों को मैंने लाइन के ऊपर ला दिया है, सही कर दिया है उनको। तो तुम्हें मेरे कारनामों की खबर नहीं है? अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, इस पर्दे दुनिया पर क्या क्या जोहर दिखाए हैं। जोहर दिखाना यह भी मुहावरा है बच्चों, अपने हुनर दिखाना, अपनी कारीगरी दिखाना। अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए, जो खुदाई का दावा करता था और अपने सामने किसी की हकीकत ना समझता था। किसने उसका गुरूर तोड़ा था? कौन उस पर गालिब आया? किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिली? अगर आप ना जानते हो तो अपने ही किसी भाई से दरियाफ्त कर लीजिए, या मुझसे सुनिए कि मेरी ही एक भाई ने, मच्छर ने, उस सरकश का खात्मा किया था। सरकश जो बहुत बड़ा शैतान हो, बगावत के ऊपर उतर जाए, खूब हंगामे करे, उसे सरकश कहा जाता है। और सरकशी बगावत, हुक्म ना मानना, बात ना मानना और परेशान करना। तो मच्छर कहता है कि मेरे बड़े बड़े कारनामे हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने पस्त किया है, बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े राजाओं को मैं गिरा चुका हूं, जमीन के अंदर ला चुका हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो याद कर लो अपने एक भाई का, नमरूद का किस्सा याद कर लो। अगर नहीं हो तो अपने किसी दोस्त से पूछ लो, या मैं ही बता देता हूं कि नमरूद एक मच्छर की वजह से मरा था। अब बताओ, फिर नमरूद इतना बड़ा बादशाह मेरे आगे नहीं टिका तो तुम क्या चीज हो? यहां पर बच्चों नमरूद के किस्से की तरफ ध्यान दिलाया गया है। नमरूद एक बादशाह हुआ है, सरकश बादशाह हुआ है, और बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा था। उसका यह कहना था कि मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानिए। और जो खुदा मानता था उसको वो इनाम और इकराम से नवाजता था, और जो उसकी बुराई करता था उसको वो कत्ल कर देता था। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसका सामना हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको खुदाई के बारे में बताया, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं। तो एक बार उसके दरबार में एक फरिश्ता आया। उस फरिश्ते सिफ्त इंसान ने उनसे कहा, नमरूद से कहा कि खुदाई अपनी छोड़ दीजिए और जो परवरदिगार पालने वाला है, जिसने सबको पैदा किया है, उसको रब मानिए और अपने आप को रब माना छोड़ दीजिए। नमरूद नहीं माना, बोले मैं तो खुदा से जंग करूंगा, खुदा से मुकाबला करूंगा। उस फरिश्ता सिफ्त इंसान ने कहा कि ठीक है, आप जंग कर लीजिए, अपनी फौज तैयार कर लो और इस मुकाम के ऊपर जो मुकाम मुकर्रर है वहां पर आ जाना, वहां पर मुकाबला कर लेंगे। नमरूद ने अपनी बड़ी सारी फौज तैयार करी, बहुत बड़ी फौज तैयार की, और फौज तैयार करके उसको उस मैदान के ऊपर भेज दिया। वहीं पर खुदा का करना ऐसा हुआ कि मच्छरों की बहुत बड़ी फौज आई, वहाँ मच्छरों का हमला हुआ। इतने मच्छर बताते हैं कि आसमान नज़र आना बंद हो गया था, सूरज की रोशनी उस मच्छरों के अंदर छिप गई थी। उन मच्छरों ने हमला किया और वो कई सारी बीमारियों में मुब्तला होकर उसकी पूरी की पूरी फौज हलाक हो गई। नमरूद को ये बात पता चली। अब वही फरिश्ता फिर उसके दरबार में आया और उसको, नमरूद को फिर कहा कि अब भी अपना छोड़ दीजिए, अपने आप को खुदा मानना। तो नमरूद नहीं माना। तो उसी वक्त उसकी नाक के अंदर एक मच्छर घुसा, जो रिवायत में बताया गया है। नाक में एक मच्छर घुसा और उस मच्छर की वजह से वो नाक से होता हुआ जहन में गया, और जहन में उसके कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई कि जब तक किसी चीज़ से मार नहीं खाए उसका वो आराम नहीं मिलता था। उसके सर को वो तड़पता था, परेशान होता था, दर्द होता था बहुत ज़्यादा। उसने चप्पल, जूते, दीवारें जैसे चाहता वैसे अपने सर के ऊपर पड़वाता था, दीवारों से टक्करें मारता था, जूते चप्पलों खाता था, हथौड़ों से अपने सर को कुटवाता था। तो जब वो अपने मार खाता था तो उसको आराम मिलता था। तो इतने बड़े बादशाह की हालत एक मच्छर ने ऐसी कर दी थी कि वो दीवारों पर सर कूटता फिरता था। और बताते हैं कि 40 साल तक वो इसी हाल में रहा, इसी परेशानी के अंदर, इसी अजाब में मुब्तला रहा, इधर उधर भागता दौड़ता रहा, दीवारों से सर मारता रहा। उसने हथौड़ा रख रखा था, जो भी उसके दरबार में आता तो दूसरे बादशाहों को सलाम किया करते थे लोग। और उसके यहाँ पर यह रिवायत चालू हो गई थी कि जो भी आएगा उसके सर के ऊपर उस हथौड़े से मारना है। तो उसको आराम मिलता था, जब कोई मारता था तो उसको अच्छा लगता था। इस तरह का अजाब उसके ऊपर मुसल्लत हो गया था। और किसकी वजह से? मच्छर की वजह से। वो अपने आप को खुदा मानता था, लेकिन खुदा ने एक मच्छर के जरिए उसकी सरकशी को ख़त्म कर दिया, उसकी सरकशी, उसके गुरूर को तोड़कर ज़मीन के ऊपर ला दिया। तो वो कुछ भी कर सकता है खुदा। तो यहाँ पर मच्छर उस वाक़े का जिक्र करता है कि तुम्हारा भाई था तो इंसान ही, वो आदमजात था, आदमजात था। तो हमारे अंदर, आदमजात के अंदर हम सब हैं। वो भी हमारा भाई था, नमरूद भी, लेकिन वो सरकश हो गया, सीधे रास्ते से फिर गया। अब फिर गया तो मच्छर ने उसका यह हाल किया कि मच्छर आज भी खुशी मना रहे हैं और वो कहता है कि देखो उस सरकश का मैंने कैसे खात्मा किया था।
सोच लो आप कि मच्छर से मुकाबला आप नहीं कर सकते, और तुम नाहक भी करते हो और ख्वामखा अपना दुश्मन तसव्वुर किए लेते हो। तुम लोग मच्छर से बिगड़ रहे हो, मच्छर के ऊपर, और मच्छर को अपना दुश्मन बनाए हुए हो। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूं। अगर तुमको यकीन ना आए तो अपने किसी शब बेदार सूफी भाई से दरियाफ्त कर लो। शब बेदार रातों को जागकर इबादत करने वाला, जो सूफी होते हैं, इबादत करने वाले होते हैं, परहेजगार होते हैं, तकवे वाले होते हैं, वो रातों को जाग कर अपने रब की इताअत करते हैं, रब के सामने आंसू बहाते हैं, रब की नमाजें अता करते हैं, इबादत करते हैं, शब बेदारी करके, रात को जाग कर। रात को जागने का बच्चों और रात को इबादत करने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। तो मच्छर कहता है कि तुम मुझे अपना दुश्मन बनाए हुए बैठे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे सीधी रास्ते के ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। तुम जो सोते हो तो अपने रब की याद से गफलत में हो जाते हो, गाफिल हो जाते हो। मैं तुम्हें उठाता हूँ कि उठो और अपने रब को याद करो। तुम्हारा सोने का वक्त नहीं है, ये तुम्हारा बेदार होने का वक्त है। उठ जाइए और अपने रब की इबादत कीजिए। तो आप उठते नहीं हो तो मैं तो तुम्हें काट कर, अपने डंक चुबाकर उठाने की कोशिश करता हूं, और तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो। मैं दुश्मन थोड़ी हूं तुम्हारा। तो कहता है कि नाहक अपना दुश्मन करार बना रखा है, तुमने अपना दुश्मन करार दे रखा है। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूं। अगर तुमको यकीन ना आए तो किसी शब बेदार सूफी से दरियाफ्त कर लो। अब जो सूफी होंगे वो मच्छर की तारीफ करेंगे। उनका नजरिया ये रहता है कि मच्छर इंसानों को उठा रहा है, परेशान कर रहा है। देखो वो मेरी शान में क्या कहेगा। अब सूफी के बात सुनिए। मच्छर ने, मच्छर के जरिए कलाम है, मुखातिब हैं, और मच्छर के जरिए ख्वाजा हसन निज़ामी उस सूफी के कलाम को जाहिर कर रहे हैं। मच्छर कहता है कि कल एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में अपने एक मुरीद से फरमा रहे थे। आलम ज़ौक़ दिलो दिमाग की ख़ास कैफियत, ये वो कैफियत है बच्चों जब सारी तवज्जो रब की तरफ हो जाती है, सारा ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाता है। ये इबादत का बहुत बड़ा मुकाम है आलम ज़ौक़, कि दुनिया की कोई खबर नहीं होती, सारा ध्यान, सारी तवज्जो अपने रब की तरफ हो जाती है। तो वो जो मुकाम है वो आलम ज़ौक़ कहलाता है, जब उससे दुनिया की कोई खबर नहीं है, दुनिया के किसी लोगों के बारे में पता नहीं है, दुनिया के किसी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने रब के बारे में सोच रहा है, और उस सोच के अंदर ही वो गाफिल हो गया है, सारी तवज्जो अपने रब की तरफ लगा दी है। तो वो दिलो दिमाग की खास कैफियत होती है, और वो आलम ज़ौक़ कहलाता है। तो कल एक शाह साहब, ये सूफी साहब का नाम ले रहा है, सूफी शाह साहब का नाम ले लिया जा रहा है, आलम ज़ौक़ में अपने मुरीद से फरमाते हैं कि मैं मच्छर की जिंदगी को दिल से पसंद करता हूं। दिन भर बेचारा खिलवत खाने में रहता है, रात को जो खुदा की याद का वक्त है बाहर निकलता है, और फिर तमाम शब तस्बीह व तकदीस के तराने गाया करता है। आदमी गफलत में पड़े सोते हैं तो उसको उन पर गुस्सा आता है, चाहता है कि ये भी बेदार होकर अपने मालिक के दिए हुए उस सहाने खामोश वक्त की कदर करें और हमद व शुक्र के गीत गाएं। सूफी साहब कितने पाकीज़ा ख्यालात हैं। वो कहते हैं कि मच्छर बड़ा नेक दिल है, बड़ी इताअत करने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है। दिन भर वो खामोशी से अपने काम में निकाल देता है, जैसे तैसे उसको गुजारना है, दिन अपना निकाल देता है, गरीबी के अंदर, तंगहाली के अंदर दिन गुजार देता है। लेकिन जब रात आती है और रात का वो वक्त आता है जो अल्लाह की इबादत का वक्त है, उसके सामने सजदे करने का वक्त है, तब ये घर से बाहर निकलता है और तस्बीह और तकदीस के तराने गाता है। तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान करना, और तकदीस बुजुर्गी बयान करना, तकद्दुस बुजुर्गी, तकदीस बुजुर्गी बयान करना, पाकी बयान करना। तो वो अपनी भिनभिनाहट के जरिए अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करता है। ये कहते हैं कि वो अल्लाह के कलमे गाता है, अल्लाह की तारीफ़ें करता है, और तारीफ़ें करता हुआ इधर उधर घूमता है। अब जब वो इंसानों को सोते हुए देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ये अल्लाह की अताअत का वक्त है, ये शब बेदारी का वक्त है, रातों को इबादत करने का वक्त है, और ये गाफिल इंसान सो रहा है। तो वो इंसानों के डंक मारता है, गुस्से में डंक मारता है कि उठ जाओ, और उठ के तुम भी अल्लाह की तारीफ के तराने गाने लग जाओ, तुम भी अपनी पेशानियों को सजदों के अंदर ढेल दो, और तुम भी अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, उसकी इबादत करने लग जाओ। इबादत करोगे इस वक्त तो कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए वो इंसानों को परेशान करता है, इसलिए मच्छर काटता है।
बच्चों, ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी छोटे छोटे जुमलों के ज़रिए, छोटी छोटी इबारात के ज़रिए बड़े बड़े पैगाम हमें दे देते हैं। हम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हर वक्त अपने ऐशो आराम के अंदर अपने इशरत में पड़े रहते हैं। वहाँ ध्यान दिलाया गया है कि अल्लाह की इबादत के लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए, और रात का वक्त उसकी इबादत के लिए सबसे बेहतर है। सबसे अच्छा वक्त रात का वक्त होता है, जब सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा रहता है और उन दोनों के बीच का मामला रहता है। मच्छर के ज़रिए हमारा इस तरफ ध्यान दिलाया है इन्होंने, तवज्जो इस तरफ करनी है आपको भी इबादत की तरफ, और अपने रब की तारीफ़ के अंदर नगमे गुनगुनाने हैं। इसलिए पहले उनके कान में जाकर कहता है, उठो मियाँ उठो, गोया जागने का वक्त है, सोने का और हमेशा सोने का वक्त अभी नहीं आया। सोने का और हमेशा सोने का, हमेशा सोने का, ये आखिरत की बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारा आराम का वक्त है वो तुम्हारे दुनिया से जाने के वक्त होगा। ये दुनिया में जो तुम हो तो ये तुम्हारा इबादत का वक्त है, कामों को अंजाम देने का वक्त है। अभी तुम्हारा आराम करने का वक्त नहीं आया। आराम करने का जब वक्त आएगा तब तुम्हें कब्र के अंदर बैठा दिया जाएगा, लेटा दिया जाएगा, वहाँ आराम करना। अभी ये दुनिया कामों को करने की है, यहाँ पर कारनामों को अंजाम दो। जब आएगा तो बेफिक्र होकर सोना, और अभी जब तुम्हारा वक्त नहीं आया लेकिन जब आएगा तो तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी, तब आराम से सोना और बेखबर होकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। अब तो होशियार रहने और कुछ काम करने का मौका है, मगर इंसान इस सुरीली नसीहत की परवाह नहीं करता और सोता रहता है। अब यहाँ भी देखो बच्चों, फिर नसीहत कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो ये दुनिया हमारे काम करने की जगह है, अपने कामों को अंजाम देने की जगह है, ये आराम करने की जगह नहीं है, और ना यहाँ पर आराम करने का वक्त है। यहाँ पर हमेशा काम करते रहो। अब वो काम कई तरह के काम होते हैं, हर काम आपका ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, उसकी इबादत के लायक काम हो। वहाँ आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, किसी के लिए आप गीबत नहीं करें, किसी के लिए ऐसे हालात पैदा नहीं करें कि जिसके दुश्वारी पैदा हो। आसान हालात सभी इंसानों के लिए बनाएं और इंसानियत की भलाई के लिए अपने कारनामों को अंजाम दें। बस यही वो काम है जिससे ऊपर वाला राज़ी हो जाता है। लोगों की भलाई करो, लोगों की अच्छाई करो, वो आपसे राज़ी हो जाएगा। और अगर किसी का दिल दुखाओगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो अच्छे काम आप करो। ये दुनिया में आए हो तो इस चीज़ों का, आने का यहाँ पर फ़ायदा उठा लो, वरना जाना है, आराम करना है, और जब एक बार चले गए आराम करने के लिए, मुस्तकिल चले गए, तो फिर दोबारा आपको मोहलत नहीं मिलेगी, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो वो मच्छर भी इंसानों को होशियार करता है, उसके नगमे गुनगुनाता है, कानों में उठाता है कि उठो मियाँ, होशियार हो जाओ, ये काम करने का मौका मिला है, दुनिया में आए हो यहाँ पर तो कुछ कर गुजरो, कामयाब हो जाओ। ये आपका आराम करने का और सोने का मौका नहीं है। और लेकिन फिर भी इंसान नहीं उठता तो फिर मच्छर को गुस्सा आ जाता है, तो मजबूर होकर गुस्से में आ जाता है और उसके चेहरे और हाथ पांव पर डंक मारता है। पर वह रे इंसान आंखें बंद किए हुए हाथ पांव मारता है और बेहोशी में बदन को खुजाकर फिर सो जाता है। और जब दिन को बेदार होता है तो बेचारे मच्छर को सलवाते सुनाता है कि रात भर सोने नहीं दिया। कोई इस दरोग गो से पूछे कि जनाब अली कई सेकंड जागे थे, जो सारी रात जागते रहने का शिकवा हो रहा है। खूबसूरत इबारतें, खूबसूरत जुमले हैं यहाँ पर, और आराइश की गई है, सजा के पेश किया है। बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है आपको, क्योंकि यहीं से इक़्तिबास आपके इम्तिहानों के अंदर पूछे जाएंगे। इक़्तिबास उसमें शामिल किए जाएंगे जहां आपको इक़्तिबास की तशरीह करनी है और उससे मुतालिक सवालों के जवाब भी देने हैं। दरोगों का मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाना, और शिकवा शिकायत, शिकवा यानी शिकायत। मच्छर कहता है कि इंसान को मैं इबादत के लिए उठा रहा हूँ, खूब मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं उठता। बार बार कहता हूं कि उठ जाओ भाई, इबादत का वक्त है, उठ जाओ, लेकिन नहीं उठता। तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में उसके डंक मारता हूं, हाथों में पैरों पे डंक मारता हूं, तो फिर तब भी उठता नहीं है। ऐसे ही अपने खुजाता है और वापस सो जाता है। मुझे उड़ाता है, इधर उधर हाथ हिलाता है थोड़ा और वापस सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो उल्टा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही धरता है कि मैंने रात भर सोने नहीं दिया। मुझे गालियां बकता है, सलवाते सुनाना, गालियां बकना। मुझे गालियां बकता है कि मच्छर ने रात को सोने नहीं दिया। तो मच्छर कहता है कि ज़रा इस इंसान से पूछो, इस बेगैरत इंसान से पूछो कि कितनी देर जागे थे रात को।
खाली खुजाकर मैं जगाने की कोशिश कर रहा था, खुजाया और उसके बाद वापस सो गए और कहते हो कि रात भर नहीं सोने दिया। और अगर पूछा जाए तो पूरी रात सोए हैं, पूरी रात अंगड़ाइयां लेने में इनकी गुजर गई हैं। जनाब अली कई सेकंड जागे थे जो सारी रात जागे रहने का शिकवा कर हो रहा है। तो मच्छर भी अपनी राय को जाहिर कर रहा है, अपनी तरफ से उसने बयान कर दी है कि क्या किस तरह के हालात इंसान के सामने पेश आते हैं। तो मच्छर काटता नहीं है, वो तो गुस्सा होकर डंक मारता है कि ताकि वो उठकर अल्लाह की इबादत के ऊपर लग जाए। शाह साहब की ज़ुबान से ये आरिफाना कलमात सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत है इन आदमियों में भी इंसाफ करने वाले मौजूद हैं। अब ये कलमे जो थे ये शाह साहब बोल रहे थे, अपने मुरीदों को सुना रहे थे बातें, मच्छर की तारीफ़ें बयान कर रहे थे कि मच्छर परेशान नहीं करता, वो लोगों को अल्लाह की तरफ माइल करता है, वो इबादत के लिए लेकर जाना चाहता है। अब जब शाह साहब की ज़ुबान से मच्छर ने ये बातें सुनी तो मच्छर बड़ा खुश हुआ। बोले इंसानों के अंदर भी अभी भी इंसाफ करने वाले मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें मेरी अज़मत, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई पता है। वो जानते हैं कि मैं काट नहीं रहा, मैं तो उन लोगों को इबादत के लिए जगा रहा हूँ, इबादत के लिए होशियार कर रहा हूँ, परेशान होने से बचा रहा हूँ, आखिरत तैयार कर रहा हूँ, उनके फ़ायदे का काम कर रहा हूँ, भलाई का काम कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग मौजूद हैं। बल्कि मैं दिल में शर्माया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफ़ा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पैरों का खून पी जाया करता हूँ। अब मच्छर कहता है कि मुझे तो शर्म भी आई थोड़ी सी कि शाह साहब जो मेरे बारे में इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए करते हैं, मुझे सीधे रास्ते पर लोगों को लाने वाला करार देते हैं, तो मुझे कई बार अपने आप के ऊपर शर्म आती है कि मैं शाह साहब के ही काट लेता हूँ। शाह साहब जब मुसल्ले पर बैठे हुए अपने वजीफ़ा खींच रहे होते हैं तो कई बार ऐसे मौके आए कि मैंने शाह साहब के डंक मारा है, उनका खून चूसा है, मुझे अपने आप के ऊपर भी शर्म आ रही है। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक राय देने और मैं उनको तकलीफ दूं। अब ये कहता है कि मैं कैसा हो गया, खुद अपने आप से शर्मिंदा है कि इतनी अच्छी नेक राय मेरे बारे में रखते हैं, इतने अच्छे ख्यालात वाले हैं और मैं उन्हीं को तकलीफ दे रहा हूं। अगरचे दिल ने समझाया कि तू काटता थोड़ी है, कदम चूमता है और उन बुजुर्गों के कदम चूमने ही के काबिल होते हैं, लेकिन असल ये है कि उससे मेरी निदामत दूर नहीं हुई और अब तक मेरे दिल में उसका अफसोस बाकी है। निदामत यानी शर्मिंदगी और आरिफाना कलमात, मार्फत की बातें, खुदा रसीदा बुजुर्गों की बातें, अच्छी बातें। तो मच्छर कह रहा है कि मुझे शर्मिंदगी है कि ये जो शाह साहब हैं मेरे बारे में बहुत अच्छे ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके डंक मार देता हूं, इनका खून चूस लेता हूं। फिर खुद ही अपने दिल से अपने आप को समझाते हैं कि मेरा दिल अपने आप को समझा लेता है कि भाई मच्छर परेशान मत हो, तू शाह साहब के काटता थोड़ी है, तू तो शाह साहब के कदम चूमता है। वो जो तेरे इतने बड़े हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सूफ़ी बुजुर्ग हैं, अज़मत के काबिल हैं, तो तू तो उनकी अज़मत का इकबाल मान रहा है, तो उनके कदमों के ऊपर बोसा देता है, तो उनके कदम चूमता है। फिर मच्छर कहता है कि हालांकि मुझे इस बात सोचकर मेरे दिल की वजह से थोड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरी शर्मिंदगी में कमी नहीं हुई है, फिर भी मैं शर्मिंदा हूं कि मैं सूफी साहब के काट लेता हूं। अगर सब इंसान ऐसा तरीका इख्तियार कर लें जैसा कि सूफी साहब ने किया, तो यकीन है कि हमारी कौम को सताने से खुद ब खुद बाज आ जाएगी। मच्छर कहता है कि अब सब लोग ऐसे हो जाएं जैसे सूफी साहब हैं, रातों को जाग कर इबादत करें, तो हमारी कौम भी, मच्छरों की कौम भी इंसानों की कौम को सताने से बाज आ जाएगी। हम इंसानों को परेशान करना बंद कर देंगे, इंसानों के साथ रहना शुरू कर देंगे। हम नहीं काटेंगे। अगर सब रात को जाग कर इबादत करेंगे, अपने रातों को क़याम करेंगे, तो हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। वरना मच्छर क्या कहता है, वरना याद रहे मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ से जीने नहीं दूंगा। लुत्फ यानी मज़े से जीने नहीं दूंगा। फिर आखिर में मच्छर आपको वार्निंग भी दे जाता है कि या तो सूफी साहब वाला तरीका अपना लें, रातों को जागने लग जाएं, इबादत करने लग जाएं, वरना मेरा नाम मच्छर है, याद रखना, लुत्फ से जीने नहीं दूंगा, ज़िंदगी को सुकून से नहीं गुजरने दूंगा। और इस तरह हमारा इंशाइया मुकम्मल हो जाता है। खूबसूरत इंशाइया है बच्चों, और खूबसूरत अंदाज में ही अपनी बातों को आपने मुकम्मल किया है। बड़े दिलकश अंदाज में
इस इंशाइये को पेश किया है। मच्छर के ज़रिए बहुत सारी नसीहतें ख्वाजा हसन निज़ामी ने हमें की हैं। हमें ख्वाजा हसन निज़ामी की दी हुई इन नसीहतों पर अमल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर इन नसीहतों को उतारना चाहिए, काम करने चाहिए ऐसे जिनसे लोगों की भलाई हो और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों सबक का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम सवाल और जवाबात करेंगे। उस हिस्से के साथ मैं फिर आपके साथ हाजिर रहूँगा। तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।